प्रतिमा नरवाल आज एन न्यूज आपके साथ लाइव। आज हम मिलते हैं ऐसे प्राध्यापक से जिन्होंने इतिहास जैसे विषय को इतना रुचिकर बना दिया। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं रोहतास नरवाल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लाखन माजरा में इतिहास प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पहली जो ज्वाइनिंग है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दादनपुर, जो आजकल झज्जर में है, उस समय रोहतक डिस्ट्रिक्ट में था, मैं हुई थी। और मैं अपनी जानकारी अपनी पहली असफलता से देना चाहूँगा आपको। मेरा जो पहला रिजल्ट था वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि -36.40% था, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। फिर मुझे तत्कालीन प्राचार्य श्री रण सिंह जी डागर और मेरे अजीज मित्र हिंदी प्राध्यापक सियानंद टेकना जी ने मुझे कुछ गाइडलाइन दी और मैंने नोट्स तैयार किए, अपने बच्चों को नोट्स लिखवाए, अपने पढ़ाई के तरीके को मैंने चेंज किया और मुझे 1 साल के बाद इसका रिजल्ट मिला। मेरी क्लास में 56 बच्चे थे और 56 के 56 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और मेरा रिजल्ट 100% हो गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप इतिहास जैसे विषय को इतना रुचिकर बनाकर पढ़ाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरा मानना है कि कोई भी विषय अरुचिकर नहीं होता। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पढ़ाते समय वे ऑफ टीचिंग क्या है, आप टीएलएम का कैसे प्रयोग करते हैं, और हमारे आसपास टीचिंग लर्निंग मटेरियल भरा पड़ा है, बस उसका सही समय और सही उपयोग किया जाए, यही मेरा मानना है। घर से पढ़ाओ अभियान को आप किस तरह देखते हैं? घर से पढ़ाओ अभियान को मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि क्योंकि देश और पूरे संसार में कोविड-19 ने काफी तबाही मचा रखी है, तो हमारी सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया और बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने घर से पढ़ाओ अभियान चलाया। और आरंभ में मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरा तो जो विषय है इतिहास, ये काफी इसका क्षेत्र बहुत वाइड है, मैं समझता था कि इतने ऐसे विषय को मैं घर से बच्चों के साथ कैसे न्याय कर पाऊंगा। लेकिन आपको मैं फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि पहले 2-3 दिन मैं बहुत विचलित रहा और मुझे ढंग से नींद भी नहीं आई। मैंने अपनी प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी जी से, अपने साथियों से बातें की, उनसे जाना और शुरू में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ बना के बच्चों को प्रोवाइड करवाए। तो एक दिन मुझे 2-3 दिन बाद हमारी प्राचार्य जी का संदेश मिला कि रोहतास जी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रही। फिर मैंने तैयारी की, टीएलएम इकट्ठे किए रुचिकर बनाने के लिए, और मैंने पहली जो वीडियो बनाई, एक लेसन की बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने ऑडियो के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करवाए और मुझे सफलता हाथ लगती गई। बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें और मोबाइल का अपने माता पिता के सानिध्य में अच्छी प्रकार से प्रयोग करें, इसका उचित प्रयोग करें। और मैं ये देखता हूँ कि मुझे तो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, अपना इतिहास, और बच्चे तो 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं अपने एक सब्जेक्ट के लिए 9वीं से 12वीं तक 6-7 घंटे जो है ना काम करता हूँ और 2-3 घंटे तैयारी करता हूँ, तो आप लगा के चलो 7-8 घंटे मेरे लग जाते हैं। लेकिन बच्चों को तो 5 सब्जेक्ट करने होते हैं। और मैं एक कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है ना वो मोबाइल का
पीछे अखबार में भी आया था कि मोबाइल से बच्चे जो है ना वो हॉस्पिटलों में पहुंचने लगे, आंखों पे जोर पड़ गया है। तो इसलिए ऑडियो वीडियो के माध्यम मुझे अच्छा लगा और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मोबाइल का प्रयोग करें। आप अपनी सफलता को किस तरह देखते हैं और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं संभवतः भाग्यशाली हूँ कि मैंने जिन भी प्राचार्यों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन भी अध्यापक प्राध्यापकों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो सभी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं और मेरी हर कदम पर सहायता की है। इसका पहला एग्जाम्पल मैं रण सिंह दागर श्रीमान जी जो मेरे पहले प्राचार्य थे उनके रूप में दे चुका हूँ, और मुझे मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे और अनुशासनशील मिले हैं। मैं यहाँ कुछ प्राचार्यों का नाम लेना चाहूँगा, कुछ अपने अध्यापक प्राध्यापक साथियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके कार्यशैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इनमें श्री महासिंह सिंधु जी, श्रीमती कृष्णा फोगाट जी, श्री विजेंद्र हुड्डा जी, श्री सुरेंद्र हुड्डा जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और श्रीमती मीनाक्षी रोहिल्ला जी। इन प्राचार्यों की कार्यशैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और मेरे कुछ प्राध्यापक और अध्यापक साथी जिनमें श्री सुरेंद्र डाका जी, श्री जोगिंदर बेनीवाल जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री वीरेंद्र जी, श्री कुलदीप सिंह जी दलाल और डॉक्टर संदीप फोगाट जी, बलराज आर्य जी, सत्यनारायण जी, इन सभी ने मेरी बहुत सहायता की है समय समय पर और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और हर संभव मेरी सहायता की है। तो मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ। आज जॉयफुल सैटरडे के लिए बच्चों के लिए आपने क्या एक्टिविटी प्रिपेयर की है? आज जॉयफुल सैटरडे है, एक्टिविटी डे है, इसलिए हमने बच्चों के लिए घर से पढ़ाओ एक मॉडल तैयार किया है, घर से पढ़ाओ अभियान। ये मेरे लाखन माजरा के स्टूडेंट्स हैं और इस PSLV से हमने ये एजुकेशन यान सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और इसी के माध्यम से अब हम हर बच्चे के पास शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये मोड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, ऑडियो वीडियो विधि, जूम ऐप, टीवी, व्हाट्सएप, एजुसेट, यूट्यूब और SMS के माध्यम से सभी बच्चों को घर में सुरक्षित रह के शिक्षा दे रहे हैं और ये अपने निवास से हम हर बच्चे के पास शिक्षा के विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं अनुपमा नरवाल कैमरामैन आकाश के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी शख्सियत से। जय हिंद, जय भारत।